भारत की धरती पर अनेकों कंपनियां आई और चली गई, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने न सिर्फ समय की कसौटी पर खुद को साबित किया, बल्कि भारतीय परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक सुंदर सेतु का निर्माण किया। ऐसी ही एक कंपनी है डाबर, जिसने आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाया और आज भी अपने परंपरागत मूल्यों के साथ आधुनिकता की राह पर चल रही है। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब एक भारतीय डॉक्टर ने अपनी छोटी सी आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान शुरू की थी, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनियों में से एक बन गई है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे पुरानी आयुर्वेदिक कंपनियों में से एक डाबर की, जिसकी शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई और आज ये दुनिया भर में फैल चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस शानदार कंपनी का पूरा इतिहास, इसके संस्थापक से लेकर आज तक के सफर की कहानी। डाबर की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य में, साल 1884 में, जब डॉक्टर एस.के. बर्मन ने कोलकाता में एक छोटी सी आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान खोली थी। डॉक्टर एस.के. बर्मन का पूरा नाम डॉक्टर सत्य कृष्णा बर्मन था। उनका जन्म 1859 में बंगाल के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया था और प्राकृतिक दवाओं में उनकी गहरी रुचि थी। वो अक्सर जड़ी बूटियों पर तरह तरह के प्रयोग करके अलग अलग आयुर्वेदिक दवाएं बनाते रहते थे। उन दिनों बंगाल में मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां बहुत फैली हुई थीं। डॉक्टर बर्मन इन्हीं बीमारियों से लड़ने वाली आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने लगे। उस समय आम लोगों में आयुर्वेदिक दवाओं के प्रति रुझान था। डॉक्टर बर्मन की दवाई सस्ती भी होती थी, जिससे गरीब लोग भी आसानी से उनकी दवाएं ले लेते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोग दूर दूर से उनके पास इलाज के लिए आने लगे। इसी दौरान उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान खोली जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। बस फिर क्या था, उन्होंने कोलकाता में एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी आयुर्वेदिक दवाओं को बनाना और बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डॉक्टर बर्मन की दवाएं अधिक से अधिक लोगों को ठीक करने लगी, उन्होंने दूर दराज के गांवों और कस्बों में रोगियों तक पहुंचने के तरीकों के बारे में सोचा। उन्होंने लोगों के पास ऑर्डर के जरिए दवा भेजना शुरू कर किया। एस.के. बर्मन का यह आइडिया काम कर गया। अब एस.के. बर्मन अपने इस पेशे को लेकर सीरियस हो गए थे। उन्होंने एक आयुर्वेदिक दवाओं की कंपनी की स्थापना करने के बारे में सोचा। 1884 में डॉक्टर एस.के. बर्मन ने डाबर नाम से एक कंपनी की स्थापना की। कंपनी का नाम डाबर रखने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कोलकाता में स्थानीय लोग डॉक्टर को डाक्तार कहते थे, इसलिए डॉक्टर बर्मन को भी लोग डाक्तार बर्मन कहकर पुकारते थे। जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम सोचा, तो उन्होंने डाक्तार के पहले 2 अक्षर डा और बर्मन के पहले 2 अक्षर बर को मिलाकर डाबर नाम रखा। शुरुआती दिनों में डॉक्टर बर्मन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी दवाओं का प्रभाव बढ़ रहा था और लोग आयुर्वेद से दूर होते जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर बर्मन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी दवाओं की गुणवत्ता और असर पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने अपनी स्थापना के कुछ वर्षों तक छोटे स्तर पर स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हुए अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। 1896 में कंपनी ने बड़े स्तर पर प्रोडक्शन के लिए कलकत्ता में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन को शुरू किया। डॉक्टर बर्मन के निधन के बाद उनके पुत्र श्री सी.एल. बर्मन ने कंपनी की बागडोर संभाली। अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने डाबर के उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार किया और व्यवसाय को और अधिक संगठित रूप दिया। यह वो समय था जब भारत में आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था और डाबर भी अपने आयुर्वेदिक उत्पादों के साथ स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा बन रहा था। 1936 में डाबर को औपचारिक रूप से डॉक्टर एस.के. बर्मन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। आजादी के बाद सी.एल. बर्मन के 2 पुत्रों पूरनचंद और रतनचंद बर्मन ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया। पी.सी. बर्मन यानी पूरनचंद बर्मन ने प्रोडक्शन प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि आर.सी. बर्मन यानी रतनचंद बर्मन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कदम रखने की रणनीति बनाई। 70 के दशक के अंत तक डाबर परिवार की चौथी पीढ़ी व्यापार में सक्रिय हो गई। पी.सी. बर्मन के 2 पुत्र ए.सी. बर्मन और वी.सी. बर्मन तथा आर.सी. बर्मन के 3 पुत्र जी.सी. बर्मन, प्रदीप बर्मन और सिद्धार्थ बर्मन ने कंपनी में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। 1960 और 70 के दशक में जब भारत में औद्योगिकीकरण की लहर चल रही थी, डाबर ने भी आधुनिक मशीनरी और वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश किया। पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का ये संगम डाबर की सफलता का रहस्य बन गया। इस पीढ़ी ने डाबर को एक औद्योगिक घराने के रूप में स्थापित किया। चाय, दंत मंजन, हेयर ऑयल से लेकर आयुर्वेदिक दवाइयों तक डाबर के प्रोडक्ट हर भारतीय घर में अपनी जगह बनाने लगे। प्रदीप बर्मन के नेतृत्व में कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की। मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक डाबर के उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। यह वो दौर था जब डाबर एक भारतीय कंपनी से बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर बढ़ रही थी। 90 के दशक और नई मिलेनियम के आगमन के साथ डाबर परिवार की 5वीं पीढ़ी ने कंपनी के नेतृत्व को नई दिशा दी। डॉक्टर आनंद बर्मन, मोहित बर्मन, गौरव बर्मन, अमित बर्मन, चेतन बर्मन और साकेत बर्मन, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में एक्सपर्टीज हासिल की और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। डॉक्टर आनंद बर्मन, जो डाबर इंडिया के अध्यक्ष रहे, ने आयुर्वेदिक रिसर्च पर विशेष जोर दिया। उनके नेतृत्व में डाबर ने अल्ट्रा मॉडर्न रिसर्च लैब स्थापित की और आयुर्वेद के वैज्ञानिक पहलुओं पर गहन शोध किया। अमित बर्मन ने फूड बिजनेस में कदम रखकर डाबर की विविधता को और बढ़ाया। उनके प्रयासों से रियल, जूस और हॉम्स फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, जो भारतीय बाजार में खास स्थान रखते हैं। मोहित और गौरव बर्मन ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में डाबर की मौजूदगी सुनिश्चित की। एक समय ऐसा भी आया जब डाबर को अपना कारोबार कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा।
60 के दशक तक डाबर कंपनी एक जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनी बन चुकी थी। उस समय के कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में ही डाबर कंपनी का कारोबार और हेडक्वार्टर था। उस समय पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन जोरों पर था, इस कारण कलकत्ता का वातावरण व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं रह गया। ट्रेड यूनियन आक्रामक रहे थे, मजदूर वर्ग व्यवसायियों को अपना वर्ग शत्रु मानने लगा था। कलकत्ता में उद्योग धंधे बंद होने लगे। उस समय के बिरला समूह और भारतीय स्टेट बैंक जैसी कई कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर को कलकत्ता से बाहर शिफ्ट कर लिया। डाबर कंपनी को भी अपने व्यापार को चलाने में दिक्कतें आने लगी तो बर्मन परिवार ने कलकत्ता के बाहर जाने का निश्चय किया। 1972 में एक बड़ा फैसला लिया गया। डाबर ने अपना हेडक्वार्टर कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। दिल्ली के पास साहिबाबाद में डाबर का बड़ा प्लांट लगाया गया और गाजियाबाद में डाबर का हेडक्वार्टर बनाया गया, जो आज भी है। 1975 में डाबर को डाबर इंडिया लिमिटेड के रूप में फिर से पंजीकृत किया गया। इसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार विकास की राह पर बढ़ती रही। 1986 में डाबर ने अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। इससे कंपनी को विस्तार के लिए और अधिक पूंजी मिली। 1989 में डाबर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा और सबसे पहले मिडिल ईस्ट के देशों में अपने उत्पादों को एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 1990 के दशक में डाबर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को और तेज किया। कंपनी ने दुबई, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 2000 के दशक तक आते आते डाबर 100 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट बेच रही थी और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी थी। आज डाबर दुनिया भर में 120 से अधिक देशों में मौजूद है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया शामिल हैं। डाबर की सफलता का एक बड़ा कारण इसके अनोखे और प्रभावी प्रोडक्ट हैं। डाबर के कुछ जाने माने प्रोडक्ट जो डाबर की पहचान है। च्यवनप्राश, डाबर का सबसे प्रसिद्ध प्रोडक्ट जो 1949 में लॉन्च किया गया था। यह आज भी भारत का सबसे लोकप्रिय च्यवनप्राश है। डाबर लाल दंत मंजन, ये डाबर का एक और पुराना और लोकप्रिय प्रोडक्ट है जिसे लोग लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं। डाबर आंवला हेयर ऑयल 1950 के दशक में लॉन्च किया गया। ये उस समय लॉन्च किया पहला अनोखा प्रोडक्ट था। यह आज भी भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला हेयर ऑयल है। हाजमोला, खाने के पाचन के लिए एक हर्बल गोली जो 1970 में लॉन्च की गई थी और आज भी बहुत लोकप्रिय है। पुदीनहरा, पेट के रोगों के लिए एक प्रभावी उपाय जो खासकर बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। डाबर वाटिका हेयर ऑयल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हेयर ऑयल है जो बहुत लोकप्रिय है। डाबर हनी, डाबर ने 1940 में शहद का प्रोडक्शन शुरू किया और आज ये भारत में सबसे भरोसेमंद शहद ब्रांड है। डाबर रेड टूथपेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना टूथपेस्ट जो सबसे ज्यादा बिकने वाले टूथपेस्ट में से एक है। डाबर गुलाबारी, गुलाब जल आधारित स्किन केयर रेंज, ये प्रोडक्ट भी डाबर का लोकप्रिय प्रोडक्ट है। वर्तमान में डाबर 250 से अधिक प्रोडक्ट बनाती है जो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर और फूड प्रोडक्ट्स जैसी अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। वर्तमान में डाबर के चेयरमैन मोहित बर्मन हैं, जो कंपनी के संस्थापक डॉक्टर एस.के. बर्मन के वंशज हैं। वो वी.सी. बर्मन के बेटे और पी.सी. बर्मन के पोते हैं। मोहित बर्मन डाबर परिवार की 5वीं पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहित बर्मन डाबर कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि मोहित मल्होत्रा सीईओ के पद पर हैं। डाबर परिवार की वर्तमान पीढ़ी में अन्य सदस्य जैसे गौरव बर्मन और अमित बर्मन भी कंपनी के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। वर्तमान में डाबर का मुख्यालय दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। कंपनी के पास भारत और विदेशों में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। भारत में इसके 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और भारत से बाहर 9 देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। डाबर इंटरनेशनल डाबर की सहायक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। डाबर ने न सिर्फ एक सफल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया है, बल्कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डाबर ने आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए कई रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं, जहां वैज्ञानिक आयुर्वेद के सिद्धांतों का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करते हैं। डाबर ने आयुर्वेद को आधुनिक उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब डाबर फैमिली के सदस्यों पर नजर डालते हैं। डाबर के संस्थापक एस.के. बर्मन के एक बेटे थे जिनका नाम सी.एल. बर्मन था। सी.एल. बर्मन के 2 बेटे हुए, पूरनचंद बर्मन यानी पी.सी. बर्मन और रतनचंद बर्मन यानी आर.सी. बर्मन। पी.सी. बर्मन के 2 बेटे हुए, एस. बड़ी ई. बर्मन और वी.सी. बर्मन। आर.सी. बर्मन के भी 2 बेटे हुए, जी.सी. बर्मन, प्रदीप बर्मन और सिद्धार्थ बर्मन। एस. बड़ी ई. बर्मन के बेटे का नाम आनंद बर्मन था तो वी.सी. बर्मन के 2 बेटे मोहित बर्मन और गौरव बर्मन हैं। जी.सी. बर्मन के बेटे अमित बर्मन, प्रदीप बर्मन के बेटे चेतन बर्मन, सिद्धार्थ बर्मन के बेटे साकेत बर्मन हैं। आनंद बर्मन, मोहित बर्मन, गौरव बर्मन, अमित बर्मन, चेतन बर्मन और साकेत बर्मन ये सभी डाबर फैमिली की 5वीं पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। मोहित बर्मन आईपीएल में पंजाब किंग्स टीम के मालिक भी हैं, जिसमें उनकी 48% की हिस्सेदारी है। पंजाब किंग्स के दूसरे ऑनर्स में प्रीति जिंटा और नेसवाड़िया है, जिनकी 23% हिस्सेदारी है। आनंद बर्मन के बेटे आदित्य बर्मन, बर्मन परिवार 6ठी पीढ़ी के रूप में डाबर की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। डॉक्टर एस.के. बर्मन ने जिस छोटी सी कंपनी की नींव रखी थी, वो आज दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है। डाबर कंपनी आज भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की विरासत को संभाल रही है। तो दोस्तों, ये थी डाबर की कहानी, एक छोटी सी दुकान से लेकर एक ग्लोबल आयुर्वेदिक साम्राज्य तक का सफर। हमें उम्मीद है कि आपको डाबर के इतिहास और
सफर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हम जल्द ही एक नए रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।